न द द द रा, नथुनिया के मोती झिलमिल झलके, नथुनिया के मोती झिलमिल झलके, नथुनिया के मोती झिलमिल झलके, नथुनिया के मोती झिलमिल झलके। अरे लाल हरे नीले पीले चम चम चमके, हाँ लाल हरे नीले पीले चम चम चमके, नथुनिया के। मनुष्य के आदिम संसार में जिस तरह से क्रौंच पक्षी की पीड़ा से महर्षि वाल्मीकि ने आदि श्लोक रच दिया, कुछ कुछ वैसी ही कहानी हमारे लोकगीतों की भी है। जमीन, आकाश, मौसम, श्रम से जुड़े जीवन के दुख सुख को व्यक्त करने के लिए पहले ध्वनियों, शब्दों और फिर लोकगीतों की रचना हुई होगी। समाज में भाषा ने अगर सीमाएं तोड़ी हैं, तो संगीत ने सभ्यताओं को जोड़ने का काम किया है, इतिहास भी रचा और मनुष्य को अपने दुख दर्द से ऊपर उठाकर जीवन की विराटता से भी मिलवाया। गुरु और गोविंद में गुरु की श्रेष्ठता हम सभी जानते हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, ऐसी गुरु हैं संगीत विदुषी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव। संगीत की त्रिवेणी, शास्त्रीय, सुगम और लोक संगीत में एक सी दक्ष प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव एक नाम से ज़्यादा एक शैली है जो अपने शिष्यों में अपना अक्स बड़ी मेहनत से उतारती हैं। जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव को उन्होंने अपनी साधना पर असर नहीं डालने दिया। आईसीयू में भी वो अपनी डॉक्टर शिष्या के साथ डुएट गा रही थी। संगीत उनके लिए सांसों की तरह ज़रूरी है। वही उनकी पहली प्रार्थना, पहला प्यार और सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज लोकगीतों के लिए उनकी शोहरत और उनकी संगीत यात्रा पर कुछ सवाल हम उनसे करेंगे। तो मन के मौसम में बहुत स्वागत है प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी। नमस्कार। नमस्कार। मन के मौसम का दीदी आपसे बहुत पुराना एक वायदा है, आपके लोकगीतों से जुड़े अनुभवों पर एक बातचीत का, उसे आज पूरा कर लेते हैं। जी जी, तो हम सब अगर कोई काम हम करते हैं तो सबसे पहले माँ सरस्वती को याद करते हैं, तो इस श्लोक से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड वंदित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेज जाड्या आपहा। जय मां शारदे। बहुत बढ़िया शुरुआत की है आपने दीदी। तो अब पहले सवाल से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। लोकगीतों को संगीत की जननी कहा जाता है, जबकि लोकगीत शब्द आधारित हैं और शास्त्रीय संगीत नाद आधारित। लेकिन नाद या स्वर तो दोनों में शामिल है ना, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि लोकगीत के जो धुन है वो तो बहुत पहले से गाई जा रही है, जबकि शास्त्रीय संगीत का कहीं नाम भी नहीं था। ये लोक धुनें बहुत पुरानी है और ये पुरानी धुनों को ही लोगों ने, बड़े विद्वानों ने उसमें बादी सब लगा के राग बना लिए। तो लोक गीतों की धुन से जो हमारे राग बने हैं, इसीलिए शास्त्रीय संगीत को कहा जाता है कि लोक संगीत जो है
वो शास्त्रीय संगीत की जननी है, जी माँ है। जी जी ये बिटिया, ये शास्त्रीय जी संगीत बिटिया है लोक संगीत की। जी जी जी। दीदी, आपके जीवन में लोकगीत किस तरह दाखिल हुए? आज तो वो जो बीज थे वट वृक्ष बन चुके हैं। कुछ अपनी पुरानी यादें हमारे साथ साझा कीजिए। मैं बताती हूँ, मैं 10 साल की थी, लखनऊ में ही, 9-10 ऐसे ही थी। तो लखनऊ में हमारे घर में हमारी माँ तो रामायण गाती थी, बहुत सुंदर आवाज। लेकिन वो कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी कार्यक्रम होता था, तो गौ नहरी आती थी। उनको कहा जाता था गौ नहरी, जो कि कंधे में ढोलक और मजीरा लाद के चली आती थी। जब उनको बुलाया जाता था, वो 3-4 के ग्रुप में होती थी। जी जी तो वो आई, हमारे घर में आई किसी फंक्शन में, तो गा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद हमने भी थोड़ा सा दरिया रे दरिया नारिया, इस तरह से थोड़ा सा बिगा भी गाया। तो माँ ने भी सुन लिया कहीं, तो माँ ने डांटा मुझे, ये कबला ये क्या कह रही हो, ये ऐसे थोड़ी कहा जाता है। अरे तुम जो गौनौरी आती है उनके पास बैठ के, तुम्हारा गला इतना अच्छा है, तुम सीखो। हमने वो डांट माँ की आज मेरे दिल में ऐसी ऐसी लगी कि हम वहीं से संगीत। और उसके बाद तो बहुत कुछ सीखा, हाई स्कूल में लिया, सब लिया लिया। लेकिन लोकगीत, असली लोकगीत जो हमने सीखा है, उसको बाजा है समझिए, वो लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो से। अच्छा। राधा वल्लभ जी, आपके पिताजी से, और बलदेव जी, इन लोगों से सीखा जी। लेकिन अगर आप कहें तो एक बात और बता दें कि हमने सन 1952 में जो पहला लोकगीत गाया था इलाहाबाद आकाशवाणी से, वो ये है, एक सूझी आई गई ये वत कारे हो मोरा थैले जेवन बसिया गही बे होना सूझी आई गई सावरो सिपहिया के ना। ये भोजपुरी में है, लेकिन भोजपुरी बाद में मैंने अवधि को अपनाया, क्योंकि मैं अवध केंद्र में ही रहती हूँ। लेकिन ये पहला गीत है लोकगीत जो मैंने आकाशवाणी इलाहाबाद से गाया था सन 1952 में। जी, तो उस समय तो सजीव प्रसारण हुआ करते थे, तो हो सकता है आपने लाइव गाया हो इसको। अब इतना तो याद नहीं हमको। हाँ, लाइव ही था। याद है, लाइव ही था, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो बहुत बाद में हुई। तो बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा जी। नहीं, आज भी दीदी इस 90 वर्ष की उम्र में जो आपने सुर लगाए हैं, वो जितनी तारीफ की जाए कम है। पहला जो लोकगीत की कार्यशाला लखनऊ में हुई है, वो कमला श्रीवास्तव के द्वारा हुई, ये सब जानते हैं। सब अक्सर कहते हैं पहली लोकगीत की कार्यशाला लखनऊ में कमला श्रीवास्तव ने करवाई। तो उसके बाद बहुत जाने कितनी, मैंने सैकड़ों तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ करीब करीब इतनी, मैंने जब से, अब मेरी उम्र आप जानती है 90 वर्ष की हो गई है, तो जब से मैंने शुरू किया तब से बहुत सारी कार्यशालाएं कराई लोकगीत की, और सीखा भी और सिखाया भी। जी। अच्छा, लोकगीतों की जो विविधता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर प्रसंग के लिए लोकगीत उपलब्ध है, ये बहुत बड़ा खजाना है, और किसी एक का रचा हुआ नहीं है लोकगीत का खजाना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी विरासत साझा होती रही है मौखिक परंपरा के रूप में। आपके क्या विचार है इस बारे में दीदी? जो आपके विचार है वही है कि ये जो लोकगीत है, ये जो लोकगीत है, ये मतलब किसी की विरासत नहीं है, धरोहर है ये।
जी और जी ये लोकगीत ये किसी एक का गाया नहीं है। अब तो हम लोग भी, हमने भी बहुत से रचे हैं। डॉक्टर विद्या बिंदु जी ने रचे हैं, बहुत से लोकगीत के लोग हैं जो रचते भी हैं, हम भी रचते हैं। लेकिन जो पारंपरिक ये गीत चले आ रहे हैं वो वही लोग गा सकते हैं ठीक से जो उसको सीखेंगे। तो जी मैंने बाकायदा सीखा है। जी और यही है लोकगीत की, लोकगीत अलग दिखता है। जी जहाँ पे ढोलक बजी नहीं कि लोकगीत से लोग मस्त हो जाते हैं। जी जी सही है। तो दीदी, जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर प्रसंग के लिए लोकगीत उपलब्ध हैं। तो आप किस तरह इनका बताना चाहेंगी, इनकी खूबियों के बारे में? देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो लोकगीत है, संस्कार गीत इनको कहते हैं। जी जन्म संस्कार, जन्म संस्कार में जब बच्चा पैदा हो जाता है जी तब सोहर गाई जाती है। हम्म लेकिन हमारे यहाँ जन्म संस्कार सोहर से पहले भी जन्म का गीत है। जी क्योंकि शिशु जब कोख में रहता है हम्म तब उस समय तो अभी तो पैदा नहीं हुआ, तो वो सोहर कैसे गाई जाएगी। जी लेकिन वो कहता, एही माँ से चिट्ठिया लिखा जे हो बालम, छोटी ननद का बुलाए जे हो बालम, कच्चे कच्चे आम हमका लाए हो बालम। बहुत लंबा है। तो मतलब कि छोटी ननद को बुला दो, अब हमारे बच्चा होने वाला है तो हमको कच्चे कच्चे आम भी खिला दो। तो इसको साधे या सरिया कहते हैं। जी तो सोहर के पहले जो गाया जाता है, जो शिशु कोख में होता है, पेट में होता है, कोख कहते हैं उसको, तो उसको सरिया या साधे कहते हैं। फिर जन संस्कार सोहर, मूलन कंछेदन, तमाम पश्चिमी जनेऊ, यहाँ तक ये तो संस्कार जन के और भी बहुत से होते हैं। पश्चिमी होती है, ये चटावन होता, बहुत मतलब जितने भी कई छठी। अब उसके बाद विवाह गीत, जनेऊ के बाद लड़का बड़ा हो जाता है तो जनेऊ लड़कों की होती है, तो वो फिर विवाह गीत शुरू हो जाते हैं। विवाह संस्कार गीत में कन्या पक्ष के अलग है और इसके अलग है, पक्ष के अलग है। वर पक्ष के थोड़ा बहुत सारे तो बन्ना बन्नी ऐसे होते हैं और सुहाग और ये सब एक से होते हैं। लेकिन वर पक्ष में तो बारात आती है और विद्या के यहाँ से बारात आती है, लेकिन वर पक्ष से यहाँ से बारात चलती है। तो उनका फर्क हो जाता है। घोड़ी, यहाँ घोड़ी गाई जाती है, लड़की की तरफ घोड़ी नहीं है क्योंकि घोड़े पे बैठकर वो बंधा जाता है। तो इसलिए बहुत संस्कार गीत हो गए। इसके बाद फिर ऋतु संबंधी होली के गीत और ये सब पर्व गीत और ये तमाम खेत मिलाने के गीत, खेतों के बहुत मतलब अब बताए कि ये भंडार है, लोक गीतों का भंडार है। और केवल एक ही बोली में नहीं है। धरती के गीत, माटी के गीत, इसको इसीलिए कहते हैं कि ये माटी तो गाती नहीं है, लेकिन जो वहाँ के लोगों के अंदर माटी है वो गाती है। राजस्थान की माटी में राजस्थानी गीत गाएगा, गुजरात गुजराती गाएगा, बंगाल बंगाली गाएगा। हमारे अवध में 3-4 बोलियां हैं। एक तो भोजपुरी है जो कि बिहार से इधर आ गई है, और इधर ब्रज मेन है, अवधी और ब्रज, और दक्षिण की तरफ बुंदेलखंडी। जी इसी में मैं ये कहती जा रही थी कि आप थोड़ा थोड़ा अगर एक 2 लाइन भी जो आपके पसंद के गीत हो वो सुनाती चले तो वो जरा हम लोग सवाल कर रहे हैं ना, ये बातचीत जो है वो संस्कार गीतों पे। लोग तो बताइए क्या कौन सा सुनेंगे अब? हाँ, मैं तो चाहूंगी आप एक देवी गीत का कोई टुकड़ा सुनाए। देवी गीत, वाह।
हम आपको कहने ही वाले थे कि हमारे कोई कार्यक्रम शुरू होता है, सोहर होगी तो पहले सोहर नहीं होगा। जी जी पहले कहेंगे कि भाई 5 गीत गा लो, 1 गीत गा लो, तब उसके बाद सोहर करो। जी देवी गीत मैंने बहुत से तो रखे हैं, लेकिन मैं एक पारंपरिक देवी गीत सुनाई देती हूँ। जी जी। देवी मोरे अंगना माँ आई निहुर के पहिया लागो, देवी मोरे अंगना माँ आई निहुर के पहिया लागो, देवी मैया आई है अंगना निहुर के पहिया लागो। अब इसी तरह से बहुत लंबा गीत है। हाँ इसी तरह से मैया चलो दिए नबार हमारे अंगना, मैया चलो दिए नबार। इतने गीत है देवी जी की धरोहर। और हमने जो इधर गीत बनाए हैं तो कभी हमने पहले नहीं सुना था कि 2 लय में गीत है। हमने कहरवा और दीप चंदी दोनों में मिला के गीत बनाए हैं, लोकगीत गाया। एक थोड़ा सा नमूना आपको बता दे। हाँ बिल्कुल। देवी मैया आई है हमरे अंगनवा, निगिया की डाली पे झूलवा झूले, देवी मैया आई है हम अंगनवा, देवी मैया आई है दादी दादाती जी। हमारी बगिया माँ झूले झूले करवा। तो मतलब हमने ऐसे बहुत से, हमें याद भी नहीं आ रहे इस समय, तो बहुत से ऐसे गीत बनाए जो कि 2 तालों में है। ऐसा आज तक मैंने पारंपरिक गीत नहीं सुना था। जी जी। तो दीदी एक ऋतु गीत में आप चाहेंगे कजरी झूला सावन में से कोई चीज एक वर्षा ऋतु की भी सुनाइए। कजरी सुना दे आपको? जी जी। कजरी तो बहुत है, बनारसी कजरी अलग है, मिर्जापुरी कजरी अलग है। अरे रामा बरखा की आई बहार, सावन गन बरसे रे हरी, ये अवस्थरान की कजरी जी। कैसे खेले वो सावन माँ गजरिया, बदरिया घेरिया नदी, ये मिर्जापुरी कजरी है जी। अच्छा। गरजे बरसे बादरवा, या बिन मोहना ही सोहाय, ये बनारसी कजरी है। कजरी में आपको एक बात और बता दूं कि कजरी में वर्षा ऋतु का तो वर्णन होता ही है, लेकिन बहुत से ऐसे गीत है जिसमें कि वर्षा ऋतु नहीं होती। कौन रंग मूंगवा कवन रंग मोतिया कवन रंग हो नदी तो बिरना। तो बहुत से ऐसे आपको कजरी में गीत मिलेंगे जिसमें सावन का वर्णन नहीं है। जी। कान्हा तोरी बाटी चित बनिया एरे सावरिया, ये भी कजरी है, लेकिन इसमें वर्षा की बात नहीं है। तो दोनों तरह की कजरियाँ होती हैं। जी। लोकगीतों में दीदी जो उत्सव गीत होते हैं, जैसे त्योहार है और राम जन्म है, कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसे जो उत्सव के अवसर होते हैं तो उस समय भी बहुत सारी चीजें गाई जाती है। या जैसे होली दिवाली है तो कुछ रसिया है, कोई एक उस तरह का भी गीत सुनाइए कुछ। अरे कान लीन अवतार यशोदा सोरे अंगना, इस तरह से कान के जन्म तो बहुत है। जी जी। और जन्म कांड क्या, और कजरी में आपने क्या पूछा, मैं भूल गई। हाँ नहीं, मैं कह रही थी कि कजरी तो कई प्रकार की हो गई, जो उत्सव के हमारे गीत हैं जैसे होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। अब होली का एक बहुत कॉमन गीत है, आप लोग सब लोग जानते हैं। उससे अच्छा गीत
आजकल हमें तो कोई नहीं दिखा है। जी जी। आप तो जानती हैं, जी जी। होरी खेले रघुवीरा, अवध माँ होरी खेले रघुवीरा। इसको फिल्म वालों ने लिया, लेकिन उसको बिगाड़ बिगुड़ के दूसरी करने बना दिया। लेकिन जो असली हमारा लोक गीत है जी वो कहीं जा नहीं सकता। जी जी। जो कोई भी कार्यक्रम होता है लोकगीत का होता है, मैं भी देखती हूँ सुनती हूँ, तो ये होली अगर है तो ये जरूर गाया जाएगा। अच्छा दीदी, ये तो बातें हम लोग उन वानगी देना चाह रहे थे कि जो एक विविधता है गीतों की, अलग अलग अवसरों पर जो ये सारे लोकगीत हैं, जो पारंपरिक चीजें हैं। लेकिन जी अब मैं आपसे थोड़ा ये भी पूछना चाहूंगी कि अपनी पसंद के कुछ जो खास लोकगीत हो, जैसे अभी आपने ये होली वाले के लिए कहा ना कि सिर्फ एक हाँ हाँ उदाहरण है, तो इस तरह के हाँ। कुछ और अगर आप सुनाना चाहें, बताना चाहे तो बताइए। देखिए, अपनी पसंद का गीत वो कह रहे हैं, निज कवित्व कही नाग ननी का, जो तो उसके अंतर्गत पढ़ी आती हूँ मैं। हालांकि पारंपरिक गीत में सबसे पहले बताऊंगी, फिर दो गीत बस सुना देती हूँ। अपना मैंने जो लिखा है वो एक श्रृंगार गीत है, और ये बहुत कॉमन है, और इसका आज से मतलब कि इस पे डांस बहुत किया है लोगों ने। यहाँ तक कि किसी ने मुझे बताया कि किसी फिल्म वाले ने भी इसको लिया है। तो ये देखिए, ये है, खन कई का मनवा जन बोले जान, आई है पिया मोरे गिरी आई सान, लाल लाल माथे सब पे हो सिकुरी, अंगुरी मदम कर लगे नजर मुदरी, सुनो सिंगार मोरे ओहो ओहो हो, सुनो सिंगार मोरे झूम उठे प्राण, आई है पिया मोरे गिरी आई सान। दो चरण और पूरा सुना दूं? नहीं, आप जितना सुनाना चाहें सुनाइए, पर मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगी कि ये शोभना नारायण जी को भी आपने इस गाने का चैलेंज दिया था कि वो इस पर कथक के टुकड़े करके दिखाएं, भाव नृत्य करें उस पे। अरे आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई जी। वो क्या है जो पद्मश्री नृत्यांगना, नाम भूल रही हूँ, शोभना नारायण थी। जी, शोभना हाँ, नारायण। शोभना, अरे बहुत प्यारी चीज है वो। तो मैं बैठी थी, मैंने शोभना नारायण जी से कहा कि देखिए आप लोग ठुमरी पे करते हैं, गीत गाते, तमाम भजन पे ये गाते, क्या लोकगीत में कथक नहीं हो सकता? दपक के बोली, क्यों नहीं हो सकता कमला जी? आप गाइए, मैं जानती थी मैं गाती हूँ। अच्छा मैं गीत गाती हूँ, तो वही मैंने ये खन कई गलवा गाया, और क्या बताऊँ, इतना सुंदर था कि खाली लोग नहीं लग रहा था, वो लोकगीत आता था जहाँ पे, वहाँ लोकगीत, और जहाँ उसके बीच बीच में वो टुकड़े भी लगाती जा रही थी। तो लोगों को इतना अच्छा लगा, जितने भी बच्चे थे वहाँ, तो बड़ा मतलब कि हम तो उनको बहुत धन्यवाद को दिए। अच्छा दीदी, अब आप चर्चा कर रही थी ना अपनी पसंद के गीतों की, तो कुछ आगे तो एक तो मैंने, हाँ जी, मोर, दो तीन लाइनें सुना देती हूँ जी। मोरे पीछे लवंग का बिरवा, लवंग चुवे आधी रात हो, तेरी तरह छाड़ी है बेटी सुगर जाको, बाबुल ने कीना दिया हो। ये मैंने 12 साल की उम्र में अपनी चाची से सीखा था। जी, और एक बहुत अच्छा गीत है, वो तो अभी तक याद ही नहीं आया मुझे। गंगा
याद आया, गंगा जमुनवा के बीच तिवैया एक तप करे हो, गंगा अपनी लहर हमें देती तो मझ धार डूबी तो वो मैं बाद में भी गाती हूँ। तो वो कहती है, गंगा जी मुझे आप अपनी लहर दे दो, मैं डूब दूं। तो गंगा जी पूछते हैं, क्या तुम्हारे ससुर सास दूर का दुख है या तुम्हारा नहीं है, दूर है, क्यों तुम डूबना चाहती हो? तो उन्होंने कहा, ना हमारे ससुर का दुख है, ना सास का दुख है, हमारे कोख में कुछ नहीं है, मतलब शिशु नहीं है। कोख कहते हैं जहाँ शिशु पलता है। तो उन्होंने कहा, हमें कोख का दुख है। पर तो गंगा जी जवाब देती है, जाओ भैया घर अपने हम नहीं लहर दे बई हो, तिवई आज के नववे महीनवा हो रिल तोरे हुई हो। खूब लंबा गीत है। हाँ। और बहुत खुश होती है, आशीर्वाद मिल गया। खुश जाती। ये याद गंगा नहीं जी आ का रहा था, आशीर्वाद याद मिल आ गया। हाँ देखिए, याद नहीं आ रहा था। अब हम भूलते बहुत है, आपको इस बात बता दे। कोई बात नहीं दीदी, फिर भी आपको नहीं बहुत नहीं कुछ नहीं याद है। हम 9 साल से है, 90 0 हटा दीजिए, 9 नहीं की समझिए, क्योंकि गा देखिए बहुत से लोग नहीं गा पाते 80 साल के बाद, लेकिन मैं गा रही हूँ, बहुत से लोग गा भी पाते। तो इसके पीछे आपकी जो साधना है ना, जो लगाव है गायन के साथ में, और सिर्फ लोकगीत ही नहीं, आपके तो हर प्रकार के चीजों को आपने गाया है। तो इसी से जुड़ी एक बात और कहनी थी दीदी, आपने लोकगीतों के मौलिक स्वरूप की रक्षा के लिए बहुत काम किया, साथ ही प्रयोग भी बहुत किए आपने, एक्सपेरिमेंट्स खूब किए हैं। तो जैसे एक आपका उदाहरण मैं पहले ही आपको दे दूं कि पिछले नवरात्र में आपने 9 रागों में देवी स्तुतियां तैयार करके ऑनलाइन वर्कशॉप की थी, और देश विदेश के उस विद्यार्थी उसमें शामिल हुए थे। तो आपका जो ये शास्त्रीय, सुगम और लोक संगीत पर एक सा वर्चस्व है, शायद आपको वो भी इस तरह के प्रयोगों के लिए उकसाता रहता है। अब आप अपनी बात कहिए, इसलिए कि क्या क्या प्रयोग मैं ये कह रही हूँ जी। मैं ये कह रही हूँ, ये जो आप सब कह रही हैं ये मुझे कहना चाहिए, लेकिन आप इंटरव्यू ले नहीं रही है, आप तो दे रही है। सच कह रही हो। और मैंने क्या बताऊं, मैंने इतना लोगों को सिखाया है। और एक चीज और बता दूं कि मैं आकाशवाणी से शास्त्रीय संगीत गाती रही हूँ, भास्कंडे कॉलेज में शास्त्रीय संगीत सिखाती रही हूँ, और सुगम संगीत मैंने बहुत सारे कवियों के गीत गाए हैं, ढेरों, हरिवंश राय बच्चन और ढेरों गीत गाए हैं। लेकिन बाद में सब कुछ छोड़ के अभी भी मैं अब शास्त्रीय संगीत छोड़ गया, और प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाती हुए, और लोक गीत में अभी भी रेडियो और दूरदर्शन से गा रही हूँ। आपके नियमित कार्यक्रम हो रहे हैं जी। अच्छा दीदी, ये आप जब श्रीलंका जाती थी एग्जामिनर बनकर, तो वहाँ के रेडियो के लिए भी आपने लोकगीतों की रिकॉर्डिंग कराई, और आपके कई कार्यक्रम वो लोग वैसे भी रखते थे श्रोताओं के सामने भी। तो उस समय लोकगीत जो थे वो कैसा रिस्पांस होता था उन लोगों का? खूब याद दिलाई आपने। लोकगीत वहाँ पे मैंने रेडियो में गाया, वहाँ मैंने 3 स्थाई गाए वहाँ के रेडियो से, शास्त्रीय, सुगम और लोक तीनों गाए। लोकगीत की मुझे एक चीज खासियत लगी, वहाँ सुनाते थे तो उनके जो लोकगीत है कुछ दिनों से हमारे लोकगीत मिल जाते थे। तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छी बात है,
अब जैसे राजस्थान का जो राग भूपाली में जो चलता है उनका लोकगीतों का, वो राग भूपाली में थोड़ी है, भूपाली से बना है। तो मतलब इस तरह से कमाल है उन लोगों का भी कि अपने जो लोकगीत तो बड़े गाते हैं उसमें भी राग दिखते हैं। यानी उन्हीं की, हाँ, ये एक बात तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज याद आ गई मुझे, आपको बता दूं, थोड़ी मजेदार है। वहाँ के बच्चों को ये आपको बताऊं कि हिंदुस्तानी, उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत सब सीखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं निपुण तक। मैं भातखंडे से, मैं तो 10 साल तक लंका गई हूँ और इम्तिहान लेने भी गई हूँ। तो हमारे भातखंडे से भेजा जाता था इम्तिहान लेने, मैं निपुण का भी लिया। तो एक बार मैं, बहुत छह की बात है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को, प्रथमा के बच्चों को ले रही थी। तो एक लड़की ने गाया, वो गाना है छाड़ो छाड़ो मोरी मैया शाम, अवधि में है, छाड़ो छाड़ो मोरी मैया शाम, ये छाड़ो छाड़ो, एक छाड़ो छाड़ो, छाड़ो छाड़ो, छाड़ो का मतलब है, छाड़ो मतलब अवधि है, छोड़ो। तो उसने जब सुनाओ काफी का, तो कहती है छंदो छंदो मोरी भाई, छंदो छंदो। मुझे हंसी तो आई लेकिन मैं हंसी नहीं, सीरियस हो गई। मैंने कहा बच्चों ये तुमने किससे सीखा? तो कभी टीचर ने सिखाया छंदो छंदो। तो हमने कहा कि हाँ भाई, उनका भी क्या दोष है, उनको मैं दोषी नहीं मानती, भाई लैंग्वेज की बात है। तो मैंने एक काम किया था वहाँ पे, मुझे अभी तक भी याद है कि दूसरे दिन वहाँ से बगैर मैं, वहाँ तो मतलब रुकना पड़ता था कि 20 दिन 25 दिन। तो मैं वहाँ पर, आपको एक बात और बताऊँ, जब सोनामी लहर आई थी तब भी मैं श्रीलंका में थी। जी। तो जी, तो मैं उन गीतों को इन बच्चों के लिए, राग यमन वाले, मतलब सेकंड ईयर वाले, तो बहुत सारी बंदिशें मैंने उस समय कैसेट चलता था, कैसेट में, तो कैसेट में रिकॉर्ड करके एक दो रिकॉर्ड मैंने दे दिया बच्चों को, और बच्चों ने बहुत खुश हुए। हमने कहा तुम लोग आपस में बांट लेना, इसको रिकॉर्ड कर लेना। तो उनको बहुत फायदा हुआ उससे बंदिश सीखने में। फिर मैंने भी यहाँ के बात करने में बताया कि भाई जो आप लोग जाते हो, कम से कम बच्चों की हिंदी तो ठीक कर दिया, अवधि तो ठीक कर दिया करो, छंदो छंदो क्या हो जाए। जी। और दीदी आपने एक चर्चा अभी हमने पहले भी की थी कि लोकगीत अपने शुद्ध रूप में लोग गाएं, जो आप सिखाते हैं लोगों को, इसके लिए, क्योंकि जिस तरह का बाजार में लोकगीत उपलब्ध है और जिस तरह के चीजें लोग सीख लेते हैं, अपने मन से गाने लगते हैं, तो और आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते समय किन चीजों की सावधानियां रखती हैं जब आप सिखाती हैं? तो ये तो आपने लंका वाला तो उदाहरण एक दे ही दिया कि वहाँ आप मतलब पीढ़ियों के लिए काम करके आ गई, कि वो कैसेट आपका आज भी वहाँ सुना जाता होगा। मैं आपको एक बात बताऊं जी, लोकगीत लोग कहते हैं कि अपने आप से आ जाता, नहीं। शास्त्रीय संगीत तो खैर आ ही नहीं सकता बिना गुरु के। लाइट म्यूजिक हाँ गा सकते हो, जैसे कि सिनेमा के गाने सुन सुन के गाते हो, लोग गीत भी सुन सुन के गा लेते हो, लेकिन जो लोकगीत की बारीकियां हैं, जब तक तुम अपने गुरु से या जानकार से नहीं सीखोगे तो सब बेकार हो जाएगा। धुन अगर आपने लोकगीत की बिगाड़ दी तो सुनने में बड़ा कष्ट होता है, खास मुझे तो बहुत कष्ट होता है। कई बार अच्छी अच्छी धुनों को, जो कि पारंपरिक धुनें हैं, उनको बिगाड़ देते। अब वरना ठीक है, वो तो नहीं बिगाड़ पाते हैं, लेकिन जो असली लोकगीत है नजरिया लग जाएगी मेरे बनने को, कोई मत देखो, ये सब तो नहीं बिगड़ता है। लेकिन वो गीत में जो जब गाएंगे वो है तमाम की नाम
जब यशोदा के भय नंद लाल सोहर गाओ सोहर हो, तो इसमें तो बहुत गलतियां हो जाती है। इन सब जो असली जो पारंपरिक धुनें हैं उसमें गलतियां बहुत हो जाती है। अच्छा तो दीदी, एक चीज, लेकिन हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे निकले हैं, कुछ इतना अच्छा करते हैं, इतना अब एक का नाम लूंगी तो ठीक नहीं है, बहुत सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे दीदी। इसके लिए नोटेशन का ज्ञान भी बहुत जरूरी है ना। जब आप नोटेशन नहीं जानोगे तो आप तो फिल्मी गाने की तरह उसको गा देंगे। हाँ, तो नोटेशन हमारी तो गीत पाठिका में, गीत पाठिका जो पुस्तक लिखी इसमें हर गाने का नोटेशन भी है। तो नोटेशन, लेकिन एक बात है नीलम जी कि नोटेशन वही कर सकता है जिसने शास्त्रीय संगीत सीखा हो, वरना उसको नोटेशन नहीं समझ में आएगा। बहुत लोगों को ये क्या है नहीं, तो इसलिए ठीक भी है जिनको आता है शास्त्रीय संगीत जैसी, थर्ड ईयर तक सीख जाएगा तो वो नोटेशन समझ लेगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ सकते। एक बात और हाँ, एक बात और आती है ना दीदी की, जो लोकगीतों की, जैसे कब से आपने सुने, कब से आप गा रही हैं लोकगीत, तो उसके पीछे ये है कि आपने शुद्ध तरीके से नोटेशन आधारित उसको सीखा और नोटेशन आधारित आप सिखा रही हैं। तो इस वजह से जो एक लोकगीतों के संरक्षण की बात है कि चीजें जो नहीं जानते हैं तो वो अच्छे गायकों के साथ ही वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं। तो इनके संरक्षण के लिए आप कौन सी चीजें जरूरी समझती हैं, कुछ वो बताइए। देखिए मैं बताऊं, मैं कितनी कार्यशालाएं लेती हूँ, ये लोग लिवाते हैं तो मैं लेती हूँ ऑनलाइन, जिसमें कि 108 लोग आए थे और केवल इंडिया के नहीं थे, अमेरिका, त्रिनिदाद, सिंगापुर, तमाम लंका। तो उनको मैंने जब ये कहा कि आप लोग सीखिए तो बहुत ही मतलब कि वो हमको उसमें मेहनत भी करनी पड़ी, नोटेशन भी लिखा, लोग नोटेशन मांगते थे कि नोटेशन अब कहाँ तक लिखो सबको। तो मैं जब गाती थी उसी समय कहती जो लोग, अब सब लोग तो नहीं नोटेशन देख सकते हैं, अब मैं जब उनको सिखाती थी, कोई सा गीत ले लिया, देवी मोरे अंगना माई, तो हमने कहा सा धा सा 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 रे गा 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 रे सा देवी मो, तो इस तरह से मैं गा के नोटेशन बताती थी। तो लड़कियां इतनी खुश, क्योंकि आजकल शास्त्रीय संगीत बहुत सीख रही है, कभी दीदी आप ये नोटेशन गा देती है, इससे हम लोग को बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा हम सीख रहे हैं। हाँ, वो उनको क्लियर हो जाता है, क्लियर वो समझ जाते हैं। हो जाता, हाँ जी। हाँ, नहीं तो इतना है कि अगर लोकगीत पे कोमल की जगह शुद्ध लगा दीजिए तो गलत हो जाएगा, तो उसकी आवाज ही खराब हो जाएगी। ये ऐसा होता है। तो शास्त्रीय संगीत को सबको सीखना चाहिए, मैं ये भी कहती हूँ। लोक संगीत की विद्या जरूर है, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत सीख लेगा वो हर तरह के गाने गाएगा, गजल भी गा लेगा, और लखनऊ में रह के गाने वाले ने अगर गजल लगाई तो क्या। मैंने बहुत लोगों को बहुत सी गजलें गा के सुनाई है, सिखाई, लेकिन खुद जाती नहीं रेडियो से। अच्छा दीदी, आपसे बात करने में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू देखूं। दीदी, आज की पीढ़ी के दो संकट है। एक तो जो बाजार में उपलब्ध है लोक संगीत, उसी को वो लोक संगीत के रूप में जानते हैं, और कमर्शियल जो लोक संगीत है वो बिक्री के लिए, मार्केट के लिए बन रहा है। वो तो सारे संकट लोक संगीत के, जो हमारी परंपरा खत्म हो रही है या उसके जो संकट है, उसमें सबसे बड़ा संकट यही है जो व्यावसायिक लोक संगीत मार्केट में है। तो ऐसे माहौल में जो सच्चे मायनों में लोग ही सीखना चाहते हैं, कुछ तो इशारा आपने कर ही दिया कि जो आपकी वर्कशॉप में लोग चाहते हैं कि नोटेशन के साथ सीखें,
वो है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? उनके लिए ये है कि भाई देखिए, फिल्मों में म्यूजिक तो, लोकगीत हमारे बहुत, ऐसा नहीं, हमारे तो लोकगीतों में बहुत फिल्मों में बहुत लोग अच्छे अच्छे गीत है। जी। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, अब ये हमारा असली लोकगीत है। और इस तरह के अब सुनाने लगे हैं तो माँ ढेरों हो जो सुना रहे कि कितने। लेकिन आप जो फिल्मी गाने जो हैं उनके ऊपर अपने हमारे जो लोकगीत हैं उनको न फिट करिए। हमने एक जगह देखा कि वो एक फिल्मी गाने पे हमारा लोकगीत लोग करके गा रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे बात भी करी कि ये आप क्या कर रहे हो भाई, ये तो सोहर कोई गए, उस सोहर को फिल्मी गीत के ऊपर गा रहे। तो कहने क्या करे दीदी, हमको कोई सिखाने वाला तो है नहीं, इस धुन को पकड़ लेते तो हम गा लेते हैं, हम आपको सही 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 बात बता रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि और लोगों को रोकना चाहिए इस चीज को ना। जी। हम अकेले कहाँ तक क्या कर लेंगे। जी। तो ये तो एक बात हो गई कि उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन जो साधनवान है और सीखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कम से कम आप उस चीज को बिगाड़ो तो मत। अब शास्त्रीय संगीत का राग भैरव राग है, कोई उल्टा सीधा गाने लगेगा तो जो शास्त्रीय संगीत जानते हैं उनको तो बेहद गुस्सा आएगा कि ये क्या भैरव गा रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं। अब मालखंड राग है, मैंने बताया कि सब गाते हैं, मन तरपत हरि दर्शन को आज, कौन नहीं गाता, सब गाते हैं। तो लेकिन उससे ये थोड़ी कि आप शास्त्रीय संगीत सीख गए, बंदिशें गा लेना दूसरी बात है, राग गा लेना दूसरी बात। तो सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है, एक सही गुरु, जानकार गुरु जो है उससे सीखना पहले जरूरी है। सीधे आप कोई धुन पकड़ के उस पे लोकगीत सेट करके गाने लगे, ये लोकगीतों के साथ भी अन्याय है और आपको कहीं भी नहीं पहुंचाता इस तरह का जो गाना बजाना है। अगर लोकगीतों का संरक्षण करना है और लोकगीत कायदे से सीखना है तो इसके लिए एक पहले तो पारंगत गुरु चाहिए और जितना समय इसके लिए देना हो, रियाज जरूरी है, तो वो सारी चीजें भी करने की मतलब पूरी तैयारी के साथ इसको करना चाहिए। आप बताइए। वाह वाह वाह, जो ये आपने जितना बोला सब मेरा जवाब था। हाँ बिल्कुल आपकी बातों से ही बीच में जो हमने बोल दिया, अपने मन की बहुत अच्छा। ये मैं ये देख रही हूँ आपको बहुत चीजों का बहुत ज्ञान है, बहुत गुण है, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। नहीं दीदी, ज्ञान की बात नहीं है, आप आपके मन में सारे जवाब हैं, आप सब कुछ बीच बीच में कहती रही है, वही बातें मुझे याद आ रही हैं जहाँ पर आखिर में चलते समय बस मैं यही एक संदेश चाह रही थी कि जो सही रूप में सीखना चाहते हैं उनके लिए आप जो कहना चाहें वो आप अपना संदेश फिर से एक बार दे दें। हाँ, मैं अपना संदेश हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को यही कहूंगी कि आप ये ना गुरु का बहुत आदर करिए, आप गुरु चुन लीजिए, अपने आप से बनाइए, लेकिन जब तक आप गुरु के पैर नहीं धोएंगे आपको कुछ नहीं आएगा। आप पैर धोने के मतलब उनकी सेवा करिए, आप गुरु के पास बैठिए, जो कहें सुनिए, तब आएगा। मैंने ऐसे किया, मैं अपने गुरुओं की बहुत सेवा की, और जब भी वो जो सिखाते उसको ध्यान से सुनिए, ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो गुरु बहुत बड़ी चीज है, और सर्व गुरु तो भगवान ही है, लेकिन कहते हैं गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाओ। तो जिसने गुरु को सम्मान दे दिया और उनसे सीख लिया, वो बहुत कुछ कर सकता है, ये मेरा कहना। आपका जीवन उदाहरण है इस बात का दीदी कि जिन गुरुओं से कैसे कैसे गुरुओं से आपने सीखा,
संगीत में आपने शास्त्रीय संगीत बहुतों से सीखा और सुगम संगीत और उसके बाद लोक संगीत, उन सारों की परंपराओं को आपने पूरी कोशिश की कि आप अपने स्टूडेंट्स में उसी तरीके से आप उनको सिखा सके। इसीलिए यह है जी कि ये जो आपकी एक परंपरा कायम हुई वो उसी वजह से हुई कि आपने इतने पुख्ता तरीके से अपने स्टूडेंट्स को सिखाया। तो बहुत धन्यवाद विदुषी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी, अपनी लोक संगीत की विरासत को आप जिस तरह सहेज और विकसित कर रही हैं, इस देन से हमारा समाज कभी उऋण नहीं होगा। लोकगीतों ठीक को है। आज अपने मूल रूप में संरक्षित रखने की भारी जरूरत है और आपने इस काम में अपना सारा जीवन लगा दिया है। 90 बिल्कुल। वर्ष के एक बात मैं आपको रोक के एक बात मैं बीच में और कहना चाह रही हूँ जी कि आपने मेरे मन की बात कह दी कि मेरा ये है कि सब कुछ मैं सीख लूं। आपको पता मैं स्पोर्ट्स में बहुत तेज थी, तो मैं फर्स्ट आती थी, ये करती थी, स्विमिंग करती थी, ये करती थी और डिबेट में फर्स्ट आती थी। तो एलके कॉलेज में मुझे मिला था ऑलराउंडर का बैच। जी ऑलराउंडर तो आप हैं। इसलिए ऑलराउंडर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो मुझे ऑलराउंडर, क्योंकि मैं सब में जिसमें उसमें रुचि पड़ी हूँ और उसमें फर्स्ट आई हूँ। गाया तो फर्स्ट, डिबेट तो फर्स्ट, हाथ दौड़ी रेस में तो फर्स्ट और कविता कंपटीशन में फर्स्ट आ गई। तो मुझे ऑलराउंडर मिला। ये मैंने आपको टोक के कहा क्योंकि जो आप कहती है वो सब मेरी बातें होती है। अब बताइए, मैं ये कह रही थी कि बोलो। 90 वर्ष के इस जीवट को आपके हमारा सलाम है और आपकी आगामी शतक यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत आभार मन के मौसम में इतना समय देने के लिए। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जब तक मैं जीऊंगी कुछ ना कुछ करती रहूंगी। धन्यवाद। और नीलम जी, आप इतना अच्छा साक्षात्कार लेती है, इंटरव्यू नहीं कहूंगी, बात का साक्षात्कार लेती है कि बस लगता है कि मैं तो नहीं ले रही हूँ आप। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आशीर्वाद सबको दे देती हूँ, पूछ लेती हूँ। 90 साल से कोई बड़ा हो तो उसको मैं प्रणाम करती हूँ और 90 साल से जितने छोटे रहते मंचों पे तमाम जगह जाती हूँ तो सभी को मैं आशीर्वाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद दीदी, इतना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।